यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? क्योंकि तैयारी नहीं है। कहां जाना है कुछ पता नहीं। जिससे प्यार किया वो ब्लड प्रेशर हाई हो के छोड़ने की तैयारी करवा रहा है, अब डिप्रेशन में हो गया। अरे मरना है, इसे मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, ये छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, अभी आनंदित हो जाओगे। मरण धर्मा को आप अविनाशी मान के गले लगा रहे हो। अविनाशी से प्यार नहीं किया, यही परेशान। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो। अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना। संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे हैं। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। दो वेश्याएं पहुंचती, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना, अभी देखो इनका रुदन बंद कर। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक है उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना चरणों में गिर गई, मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो सके? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कि दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, सपाटे दंड बैठक तो दुनिया मार रही है, लेकिन हमारा मारने का उद्देश्य था 51,000 सपाटे मारने का उद्देश्य था कि नौजवानों में ब्रह्मचर्य और चरित्र की ताकत बढ़ाए। राम भगवान ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। विवाह के पश्चात शादी होने के बाद पालन किया। 12 वर्ष तक भगवान राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने पालन किया। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा तुम्हें पदभ्रष्ट होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भाग, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन है। कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते। एक प्रधानमंत्री के देखने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो जाके हाथ मिलाना होगा। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, तुम खिलवाड़ समझते हो? तो जैसे तुम हो पर तुम नहीं जानते, अपने को नहीं दिखा सकते, तुम नहीं देख सकते तो भी हो, ऐसे ही परमात्मा है। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।